देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे भाई है बहुत अच्छे आदमी है। डॉक्टर को गया ना तो उन्होंने कहते नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी हो गई। वो कहना आप तो अच्छे खासे दिख रहे हैं। कहना देख लो जुत्ती मैंने खुली होगी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਟਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 5000 ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ। आप ऐसा क्यों करते हैं कि वजह क्या है? वैसे भाई मुझे पता नहीं, आपने ही मेरी बनाई हुई है ऐसी तस्वीर के पता नहीं कितना कंजूस हूँ मैं और कितना को मैं लालची हूँ। लेकिन असल तो बात उनसे करने वाली है क्या कि हर वक्त गाड़ियों की बातें करते रहते हैं, तो मुझे भी गाड़ी दिलवा दें। यार हेल्प तो कर दो, इतने तुम गाड़ियों तुम्हारे जानने वाले हैं, कौन सी आपको गाड़ी चाहिए? मुझे आप रिकमेंड करें कोई। जीप वीप नहीं इनके लिए सही रहेगी? नहीं जीप नहीं, उन्होंने कड़ा पट्ठे लेके आने लेकर आते हो, मगर वैसे कद के हिसाब से तो उनकी बनती है जीप। वैसे प्राडो पे ठीक है, प्राडो ले ले। लेके दें या क्या? वैसे हर वक्त आप अच्छा मैं लेके देनी है? हाँ मैं फिर तुम 125 ले देना। नहीं क्यों 125? क्या वैसे तो आप बड़ी शोएं मारते हैं कि मैं लालची हूँ, तो आप कोई दिल का मुजाहरा करें। और हर वक्त कहते रहते हैं तो फायदा भी तो होना चाहिए ना। कैसर साहब ऐसे नहीं, अब ये देखे बातें करना बड़ा आसान होता है दूसरों को। नहीं आप अपनी गाड़ी दो और मुंह तो बंद करो ना। बट डन हो गया, डन हो गया। गाड़ी आपकी होगी। इनकी गाड़ी तो आपकी हुई। ये ले मुबारक। गाड़ी की चाबी दिखाइए। गाड़ी की चाबी ये ले जी। कैसर पैसा प्लीज एक चाबी देखिए, कितनी बात की थी उन्होंने। कौन सी गाड़ी है ये? लैंड क्रूजर। ले जी ये इसके नीचे थंबनेल लगाइएगा कि कैसर पिया ने अपनी लैंड क्रूजर रबानिया को दे दी, तो उसने वॉश करके वापस कर दी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब सलमान नईम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान VFX आर्टिस्ट, मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर अलीज़ा इरफान। वेलकम टू द शो जी। सलमान नईम साहब बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए हैं बड़े अरसे के बाद, लेकिन आप जब भी आते हैं ना जी बड़ी खुशी होती है। एक बड़ा प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ अलीज़ा जी के लिए। जरा सी जिंदगी है मगर अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई मगर इंसान बहुत हैं। दिल के दर्द सुनाएं तो सुनाएं किसको, जो दिल के हैं करीब वो अनजान बहुत। ओए होए मोहब्बत में तमाशा सा हो गया है, जो मेरा था वो किसी और का हो गया है। तुम इतने फायदे में क्यों नहीं हो जितना नुकसान मेरा हो गया है। अलीज़ा पहले तो आप मुबारकबाद दीजिए, रबानिया को अभी अभी प्राडो गिफ्ट की है कैसर साहब ने। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं टांगे ते जाना वापस। तुसी जाओगे टांगे से? छड़ देगा ना घर में। नहीं वो कर लेंगे, आप अपना बंदोबस्त करें। उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप फिर मुझे दे दे। लेकिन जैसे सलमान भाई है ना जिस गाड़ी थे जी वो हूं मैं फिर मैं मंगाऊंगा ना। कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज पे कैसर पिया से जो है ना वो दोस्ती है, इस वजह से इसको फ्री। कैसर पिया नाल है, FBR नाल नहीं। ये बात भाई, लेकिन आज ताड़ा भरा पैदल ही जाएगा, गड्डी गई है। अच्छा जी। हाँ जी अभी आते ही इन्होंने बिस्मिल्लाह की है। वाह जी वाह। मगर क्या हाल है सलमान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आखिर आप बड़े हो गए हैं कि नहीं? हाँ जी हो गया। हो गए। जब आप पहली बार हमारे पास आए थे जी तो आप ताज़ा अभी असेंबली के अंदर नमूदार हुए थे। जी बिल्कुल। और आपके बड़े होने पर एक उस वक्त मसला पड़ गया, सवालिया निशान लग गया। सवालिया निशान था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट से सवालिया निशान क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने फिर दूसरी दफा 2024 के इलेक्शन में दोबारा इज्जत दी। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम। ये जो इस बार आपने इलेक्शन लड़ा था, ये आपने फिर आजाद लड़ा था क्या? नहीं, मैंने अब PMLN से लड़ा था। रात हार गए थे, फिर सुबह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। कुछ कह रहे थे कि आपके दोस्त हैं। दोस्ती का हकदार नहीं किया। मगर ये नून लीग का फैसला क्यों किया? 2018 का इलेक्शन आजाद थे आप। हाँ। मैं PTI में शामिल हुआ जी, लेकिन हुआ ये कि PTI ने मुझ पे एक केस कर दिया, वही एज वाला जो आपको वो PTI ने नहीं किया था? जी PTI वालों ने किया था।
शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी उन्होंने खुद ही कर दिया था केस? बिल्कुल। अच्छा। तो वो कुछ 2.5 साल जो है ना वो मैं अदालत में रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो वहां से जब क्लियर हुआ तो फिर ऑब्वियसली पीटीआई से एक तवील जंग लड़ी थी पीटीआई में रह के, तो मेरा वहां रहना बनता नहीं था। ओके। इस वजह से फिर पीएमएलएन के साथ पहले ही अच्छे टर्म्स थे, मेरी फैमिली भी पीएमएलएन से थी, तो इस वजह से फिर पीएमएलएन ज्वाइन कर ली। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन लड़ा एक पीएमएलएन से, फिर अब 2024 का इलेक्शन भी पीएमएलएन से लड़ा। ओके। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन में ही है। अलीजा जी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि आपने वीएफएक्स पढ़े? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ है, तो उसमें मैंने वीएफएक्स पे एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई थी। सो बहुत अच्छी रही, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। तो आई थिंक आई वांट टू परस्यू पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक वीएफएक्स का काम बहुत कम हो रहा है, या हो भी रहा है तो लाइक उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना लाइक हॉलीवुड में या बॉलीवुड में लोगों ने अभी तक कर दिया। तो आई थिंक आई वांट टू परस्यू दैट। तो ये कंटेंट क्रिएशन जो है, ये दरमियान में ही आपको ख्याल आया? नहीं, वो मुझे बचपन से है। लाइक कंटेंट क्रिएशन बचपन से? तो बचपन में थी कंटेंट क्रिएशन, बचपन से इस तरह से कि लाइक एक्टिंग करने का या कुछ फन इस तरह से चीज़ें सोचने का, या अभी भी लाइक मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक एज अ डायरेक्टर सोच रही हूँ कि अच्छा लाइक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बनाना, या अगर किसी की पीआर आई हुई है ब्रांड की तो उनसे लाइक प्रॉपर उनको लाइक वर्किंग करके देना सारी की, ये इस तरह से होगा, ये थीम होगी। तो आई थिंक कि वो चीज़ मेरे अंदर बचपन से ये। आई रिमेंबर कि मैं 2 क्लास में थी, उसमें जब पूछते हैं कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो हर कोई डॉक्टर, टीचर, तो मैंने लाइक 2 क्लास में लिखा था कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। लेकिन आप माशाल्लाह बहुत प्यारी भी हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, सेंस बहुत अच्छी है आपकी, कपड़े बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। जुत्ती तुसी भांडे धोने वाली पाया जी। लेकिन ये अच्छा वो फैशन होता है ये सारा ना। कोई फैशन के, तुम जरा अपनी ड्रेसिंग चेक करा दो। नहीं, मेरी अच्छी है ड्रेसिंग, दिखाओ। इसका फैसला हम करेंगे। ये आप लीजिए बताएं। एक तो ये कि आपका ये आधा फोल्ड हुआ है, आधा नहीं हुआ है, बात जी, जी, तो बिल्कुल। अजीब लग रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ है। और बताइए। दूसरा ये कि अब इस वाली जीन्स का फैशन नहीं है। ठीक है, उन्होंने उल्टी करके पा लवा मैं। नहीं, इसकी जगह आप क्या रिकमेंड करेंगी? कैसी जीन्स होनी आई चाहिए? फील है कि आपको थोड़ा स्ट्रेट कट की, थोड़ी सी खुली जीन्स पहनी, स्ट्रेट कट की जीन्स पहननी चाहिए, ठीक है। और ये जो नीचे इन्होंने वरुण धवन के स्टंटमैन के जूते पहने हुए हैं। अच्छा, सो जूते मुझे लगता है और बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं। रंग करा ला इन्होंने, जिस तरह उन्होंने पहने हुए ना, लाइक उस तरह के भी उन्होंने तो हर शो पे यही पहने होते हैं। मगर ये तुम कमाल देखो, मेरे हर शो पे भी अच्छे लगते हैं, तुम्हारे रोज नए वाले भी अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे बताएं अलीजा, कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है आपकी? टीवी पे देखते हैं, कभी देख लिया, आ गए इनकी कोई रील शील आ गई है, वो तो ऐसे ही होते हैं? तकरीबन, हाँ जी, तकरीबन ऐसे ही होते हैं। वैसे सर आप भी अपने लुक पे टाइम लगाते हैं कपड़े सिलेक्ट करने में या शॉपिंग का शौक? नहीं, ऐसा कोई टाइम मिलता नहीं है इस तरह यार के। कैसे हो सकता है? कपड़े तैयार होते हो, आप क्या कर रहे होंगे? तो इंसान ने कपड़े पहनने हैं ना। 5 मिनट्स लगते हैं तैयार होने में। क्यों? हमें वो क्या लेट उठते हैं? नहीं, लेट नहीं उठते, लेकिन इतना कोई टाइम लगता नहीं है, बाल बस बनाने होते हैं और कुछ भी नहीं लगता। सलमान, यंग आदमी है आप, और आप ये क्या एकदम कि भाई नहीं अब क्या तैयार होना, क्या करना, ये क्या बात? चलें अब तैयारी शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरे तरफ आओ। अपना दिल भी होगा बीच में। आप तैयारियां तो शुरू कर देते हैं। मगर वैसे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। कौन फेसबुक सी? भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है। ओके। सब और किस किस को फॉलो कर रहे हैं? सच्ची सच्ची। एक्स पे तो मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों एक्स को। तो पॉलिटिकल साइड हो गई है ना अब सारी की सारी। लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम का बताएं। एंटरटेनमेंट में इंस्टाग्राम भी काफी सारे मतलब एंटरटेनमेंट के कोई लोग हैं या सिर्फ सियासी लोग ही फॉलो कर रहे हैं? नहीं, एंटरटेनमेंट वाले भी हैं, आपको फॉलो कर रहा हूँ। जो सबसे डेड इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया होगा उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, और भी पाकिस्तानी जो फवाद खान है, फवाद खान, वो भी तकरीबन मेरे करीब करीब है। बाकी ये सब मुस्तफा अच्छा है। हाँ, अदनान सिद्दीकी भाई हैं। अदनान सिद्दीकी तो बहुत ज्यादा हैं वो। एक्ट्रेसेस कोई एक्ट्रेसेस भी जो आजकल पाकिस्तान में अच्छा काम कर रही हैं, जैसा कि आपके प्रोग्राम में ही मैं आया था हिबा बुखारी के साथ। उनको फॉलो करते हैं। फिर और भी जो मायरा खान है, मतलब जो इस तरह की फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कितने फॉलोअर आपके हैं इस वक्त? जो मेरे फेसबुक पे कुछ 7 लाख हैं और इंस्टाग्राम पे 100K हैं। फेसबुक पे 7 लाख बंदा फॉलो कर रहा है। तो हल्के में वोट कितने हैं आपके? मेरे हल्के में 4,65,000। तो ये बाकी के जो 2.5 लाख हैं, ये किसके हल्के से आपने तोड़े हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब के बंदे हो तोड़े ने। अरे यार, हल्के में बंदे उनके भी वही होंगे। इस बार भी उनके साथ ही मुकाबला था जी। इस बार वो खुद इलेक्शन नहीं लड़े, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो फिर उनके एक सपोर्टर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनके खिलाफ। आप वोट कास्ट करके आई थी? हाँ जी। जिनको किया था वो जीत गए थे, हार गए थे? हार गए थे। हार गए थे वो। और यहाँ लाहौर में ही था?
हाँ जी ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको? नहीं, नून लीग के तो नहीं थे। नहीं आप समझ गए। नून लीग के नहीं थे, इस वजह से हार गए ना। आप ऐसे ना, आप ये ना कहें कि नून लीग के नहीं थे, आप भी कभी नून लीग के नहीं थे। मैंने नून लीग के अलावा जो इलेक्शन जो लड़ा है वो आजाद लड़ा है, मैंने किसी और पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। अगला इलेक्शन में नून लीग से ही होगा जी, इंशाल्लाह नून लीग से। पीपल्स पार्टी वालों को क्यों नहीं चांस दे रहे आप? वेलकम बैक जी रबानिया। अलीजा, फ्यूचर में एक्टिंग परस्यू करना चाहेंगी या विजुअल इफेक्ट्स पे काम करेंगी? आई थिंक मैं दोनों को साथ लेके चलूंगी और मैं दोनों पे काम करना चाहूंगी। आप करती हैं ड्रामे और इस तरह की कुछ? अभी तक ड्रामा कोई नहीं किया, लेकिन मैं फॉलो करती हैं आप? फॉलो बिल्कुल जरूर करती हूँ। देखती हैं कि हैं आपके फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि हानिया आमिर, सजर अली, सबा कमर, और अगर मेल एक्टर्स में बात की जाए तो आहद रज़ा मीर, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा भी बीच में है। सलमान भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह एक बेहतरीन इंसान भी हैं आप, सियासतदान भी हैं, तो मेरे साथ मसला चल रहा है, आपने पूरे हल्के के मसले हल किए हैं। जी मेरी शादी नहीं हो रही। सही बात है। सिर्फ बर्बादी हो रही है। सही बात। मुझे लड़कियां रिजेक्ट क्यों करती हैं, समझ नहीं आ रही, जरा थोड़ा। मैं खुद हैरान हूँ कि आप जिस तरह हर प्रोग्राम पे इतनी मेहनत करते हैं, एक तो परफॉर्मेंस के लिए मेहनत करते हैं, एक शादी के लिए भी मेहनत करते हैं, और आप फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे, इसकी वजह क्या है? और अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि लव मैरिज होनी चाहिए? मैं समझता हूँ दोनों को कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मुझसे पहले लव हो या पहले अरेंज करके दूसरी वाली लव कर ली। आपने इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? मैंने अभी कॉम्बिनेशन वाला इस्तेमाल किया, अब देखें आगे क्या होता है। अच्छा, आगे भी कुछ होना है? इंशाल्लाह हो सकता है आगे मैंने बन जाना। ये होपफुल रहना चाहिए हमेशा। नहीं, होपफुल बंदा रहना चाहिए, मगर आपका क्या शौक नहीं पूरा हुआ जो आप दोबारा? नहीं, ऐसी बात नहीं, शौक पूरा हो गया कि इंसान को आपको इतना अच्छा लगा कि आपने कहा दोबारा होगा। मैं समझता हूँ कि अच्छा एक ये होता है इंसान की जिंदगी में, एक इवेंट होता है, तो ये दोबारा भी आ जाए तो फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ बैठे ये तो घर जाके पता लगेगा। तो आप क्या कहते हैं लिज़ी, लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए? आई थिंक लव मैरिज होनी चाहिए। जिंदगी में हर शख्स आता है, मेरी तो होनी नहीं। आप इतना वो मैं तो इन्ना सबर दा, लोकी कहंदे फल मिठा हुंदा, मेरा तो सस्ता हो गया, मिठा नहीं। तो आपकी जिंदगी में कोई शख्स जो आएगा वो कैसा होना चाहिए? आई थिंक कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी पर्सनालिटीज और हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ जो है वो बहुत सिमिलर होना चाहिए। आई थिंक दसना की क्या उर्दू ज़हन मिलता हो कि ज़हन मैच तो हो गया, चलो तो और क्या क्या? कोई उस तरह स्पेसिफिकली नहीं है कि जी प्यारा हो, लंबा हो, लाइक इस तरह से आपकी बात बन सकती है। अच्छा इंसान होना चाहिए, इस तरह नहीं होता कि सिर्फ प्यार जरूरी है। आई थिंक कि ऑनेस्टी, ट्रुथ और मतलब ये सब चीजें भी हैं जो मिलके एक रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं, तो वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए। बहुत सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अंकल बताएं जरा मेरे बारे में। बहुत प्यारे इंसान है और बहुत गिविंग है ये। जिस तरह अभी इन्होंने शुरू में गाड़ी दी, ये वैसे भी आप भी पैसे मांगे, अभी आपको देखे फौरन एक सेकंड के लिए नहीं सोचेंगे, आप ट्राई करके आप करके प्रोग्राम करना है, मैं अपनी भतीजियां को मिलना है। आपने कहा शक्ल और हाइट नहीं मैटर करती, लेकिन आपने एक्टर्स बताया वो काफी अट्रैक्टिव हैं, तो आपके ख्याल से उस तरह का कोई होना चाहिए या नहीं? अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक प्लस पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, बट ये कि मैटर नहीं इतना करता है। लाइक जो चीजें मैटर करती है वो मैंने बताई कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाकी के खूबसूरत है, लंबा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है उसमें। मुझ में क्या कमी, मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं? मुझे पता क्या लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा इस चीज को आपने जहन पे सवार किया है और आप बहुत पीछे भागते हैं क्योंकि मिल जाए। जिस दिन आप ढूंढना छोड़ देंगे ना, उस दिन मिल जाएगी। ढूंढने से नहीं मिल रही तो राम ना बैठेंगे तो कितों मिल रही है? आई थिंक फिर तरीका आपका थोड़ा आपको बदलना। तो मुझे प्लीज तरीका बता दे थोड़ा सा। ये ना करें तो क्या करें? क्या करें, किस तरह बताएं? कसम से आप समझे आप कैसे रुपया, आप बताएं मुझे। मुझे ये लगता है कि अगर मतलब मैं आप हूँ तो मैं तो पहले अभी आपसे एकदम बात ना करूँ, इग्नोर करो। हाँ, नहीं नॉट इग्नोर जान के, लेकिन थोड़ा डिसेंट वे में कि बस सलाम दुआ और बस लाइक इस तरह से कि बहुत ज़्यादा लाइक फोर्स ना करूँ कि अच्छा कोई फनी जोक्स वगैरह इतने ना मारूँ, थोड़ा डिसेंट प्ले करूँ। मगर मैं देखना चाहता हूँ कि डिसेंट प्ले कैसे करते हैं। डिसेंट प्ले। जी ठीक है। हाय लीजिए। अच्छा बस ठीक है, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। अब प्लीज मेरी तो ना देखे, आपकी मेहरबानी। इग्नोर तो एंजी करी था ना फिर। मगर इग्नोर करते हुए दसीदा नहीं है। अच्छा दसीदा नहीं था। हाँ। हाय लीजिए। हाय। समझ तो गई होंगी। जी, आपका सवाल। माय नेम इज़ मोहम्मद सलीम बोदला।
मेरा सवाल सलमान नईम साहब से है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अवाम पर कम से कम टैक्स लगाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर्दियां आती हैं तो गैस पर टैक्सेस, गर्मियां आती हैं तो बिजली पर टैक्सेस, फिर इतने ज्यादा टैक्सेस लगाते क्यों हैं? जी देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है और जो लगाए भी हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है। बहुत सारी बाउंडिंग्स होती हैं जब आप एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में होते हैं, तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि मैं अपने अवाम पे टैक्स लगाऊं और अवाम को महंगाई का सामना करना पड़े। हर सियासतदान अपने अवाम को सहूलियात ही देना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, उसको फेस करना पड़ेगा हमें। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो पाकिस्तान की बहुत बेहतर हुई हैं। जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह जब PMLN अपने 5 साल पूरे करेगी तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है। मेरा सवाल मैम से है, मॉडलिंग करियर के अलावा कोई हॉबी या पैशन है आपका? मेरे इसके अलावा अभी भी बहुत हॉबीज हैं। ये 2-3 बता दो। आई डू स्केटिंग, लाइक स्केटबोर्ड वाली स्केटिंग, वो मुझे हाँ जी करना बहुत पसंद है। और ये कहाँ करती हैं आप? पार्क दे विच नहीं सीढ़ियां बनाई हैं। पाकिस्तान में अब पहला स्केट पार्क बन गया, पहले नहीं होता था। और ये कहाँ पे? लेकिन ये है आपकी बादशाही मस्जिद वाली साइड है ना, वहाँ पे हाँ जी, जहाँ पे मीनारे पाकिस्तान वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने पहला पाकिस्तान का स्केट पार्क बनाया है। लेकिन उसके अलावा ये कि आई लव टू डू हिप हॉप एज वेल, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी। और ये जो स्केटिंग है ये आप सड़क वगैरह पे भी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और ये कब से आप कर रही हैं? ये तो बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। It's been like 2-3 years। तो आप कभी गिरी हैं स्केटिंग करती? मैं स्टार्टिंग में बहुत गिरी हूँ। हाँ जी, मैं काश होता मैं आपको गिरने ना देता। या चौधरी, यस वल्लाही अना ताबान मर्रा। कौन मर्रा? मर्रा यानी टू मच। व्हाई, व्हाट हैपेंड? बस सर रोज मेरे ते गुस्सा निकलता है। हाँ, अना असवी वाहिद जदीद अकाउंट फी सोशल मीडिया। कहना मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक नया अकाउंट बनाया है। ठीक है, उरीदु अन असरा कुदबानन जदीदतन फी सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया के ऊपर नई नई रीलें डालेंगे जो पहले कभी किसी ने ना डाली हो। हैसु अब्दु ईदन मिस्र फी शाब पाकिस्तान। ताकि कह रहा है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना जी, मैं उनमें मिक्स नजर आऊं तो जरा लोग व्यूअर्स आएंगे, फॉलोवर बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं सर ले गया अंदरून लाहौर। मैंने कहा यहाँ बनाएंगे तो लोग देखेंगे और बड़े लोग आएंगे। अब अचानक क्या देखा कि सामने तांगा गुजर रहा था। अच्छा। मुझे कहने लगे मैं इस पे चढ़ता हूँ तो तुम रील बनाना। मैंने कहा ये बड़ा कमजोर होता है। तो नहीं, मेरी गल थोड़ी सर, पागल हो गए। अच्छा। हमारी छाल टांगा सर सेंटर दे विच टुट गया। सर उत्थे 150 बंदा इकट्ठा हो गया। हुण घोड़े दे पैसे भी दिते, टांगे दे पैसे भी दिते। मैं क्या आइंदा एहतियात करना। अगे गए ते खोती रेड़ी जा रही सी ते बगैर मैनू दसे अचानक छाल मारी है रेड़ी दे उत्ते, अगों खोता चुकया गया। लेकिन सर वीडियो मैं बना ली सी। अच्छा। उस बाद उत्थों उतरे ने ते चिंगशी वाले ने जिद ला ली। उन्होंने कहना मैं तेरे पीछे बहना। ओके भाई सवारियों वाली जगह पे बैठे तो चलो बैलेंस हो। ओदे नाल बैठे ने ते वो अगला मोटरसाइकिल अगे निकल गया ते वो जो पिछले सवारियां वो उत्थे ही है। लेकिन रील में बना ली सी सर, ये फायदा होया। उस बाद रक्षे च वड़ गए यार, वड़ते गए। अच्छा। उत्थे आरे मंगा के कट के विचों कढ़िया। जी सर, लेकिन रील में बना ली सी सर। रील बना ली? चढ़ाइयां ने फिर रीलां सर। अच्छा। 10-10 मिलियन एक रील दे उत्ते। एक दे उत्ते 16 मिलियन है सर। वो जिहदे ते खोता नहीं होते ओदे ते 16 मिलियन सर। या चौधरी, लक़द अख्ताउ किताबतुल उनवानी। नहीं, कैप्शन केड़ा मैं गलत लिखा? कहना एक करेड़ा ते 2 संडे। ये क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? الحمد لله. شفت تبارك جزاكم الله خير. انت عارف ايوه انا عارف، انا اسوي سوشيال فين ميديا. انت عارف؟ انا اسوي فولو يا حبيبي. ओ कहते ने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। ايوه هو ما في اول تعارف لازم. कहते ने पहले तारफ कराना चाहिए। तारफ कराओ इन्होंने अपना। आप इनका هذه تعارف يعني. सॉरी मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। अच्छा मैं साहिवाल दा रहने वाला। अच्छा अच्छा। हो गया يا حبيبي حقي تعارف من مدير من بوس. तुसी ايوه इन्हों दा नाम है शेख वजन बिन जर्रा। انا شيخ وزن بن ذره، الرئيس الكبير والمدير ابار النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كله شيء حقي. انا معلوم الامارات العربيه المتحده هذا حقي. समझ आई जे? बस मेरा भी थोड़े वाला ही है। السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. انت معلوم عربي؟ हाँ मालूम। सारे नून लगी नु आंदी है।
مالك هذا معلومه هذا 100 صاحب حقي صديق बड़े दोस्त है कि नहीं बड़े मियां साहब हाँ ايوه के पास ही ठहरते हैं वहां जा कुल्लू सदीक دعوه الطعام لازم يا حبيبي खाने की दावत कह रहे हैं तुसी इंशाल्लाह बुकरा ने कहने आ जाओ बुकरा इंशाल्लाह اي وقت عند اتصل انا موجود बस कहते फोन ते तुसी दस देना ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ठीक है ايوه 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਿਲ ਸਕਦਾ वजह ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚ ਮੈਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ قال لي انا صاحب دعوه الطعام هو كلام كده هذا ايش هذا يا حبيبي ما क्या जे फिर सेनेट दा इलेक्शन अच्छा हाय 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 कौन जीते है कौन जीते है तुम पूछ रहे थे मैंने पूछ रहे खेल है जिनका सियासत हाँ। मशहूर है जिनकी यारी हाँ एक जरदारी सब पे भारी ओए होए वो भी हर बारी 26 सीटें लेकर सरे फहरिस्त रहे माय बेस्ट फ्रेंड आसिफ अली जरदारी साहब अच्छा मैं तो सर नतीजा वेखे हाँ कड़िया डाला हाँ। पहुंचे फिर मिठाई वाली दुकान ते आहा। 2 मन लड्डू लाए ने ओहो 2 मन बर्फी ली है ओहो 700 रसगुल्ले लाए आहा। बजाइए गड्डी जाके डोला केक रस लेने 1 मन ओए ते सादा रस लेने आधा किलो ओए जाके मारे सलूट हाँ उन्होंने फिर मैंने पेश किया फ्रेश फ्रूट ओए होए मैंने कहते ने सोने सारा कट के तो लोगों ने पेश कर मेरा मोहब्बत करते ने कहते ने पुत्र है जड़ियां मिठाइयां ने भी सारे नु वंड दे मैं क्या सर गुड लक हैगी है साडी हाँ मैं क्या जी 22 सीटां लईयां ने पीटीआई वाले ने हाँ 20 सीटां लईयां ने नून लीग वाले ने हाँ तुसी 26 सीटां लईयां ने हाँ पीटीआई नु जेड़ा तुसी चौका मारिया है ना हाँ मजा आ गया अच्छा मैंने कहते ने पुत्र बस चुप कर जा वो भी चौका मार सकते सन अच्छा मैं क्या कभी भी नहीं हाँ बैट ही तुहाडे हाथ च हुंदा है हाँ ਜਦੋਂ बैट ही तुहाडे हाथ च होवे ते चौका कौन मारेगा हाँ। मैंने कहंदे ने इधर आ हाँ। मैं कि समझा इनाम देन लगे ने हाँ। मैंने कहंदे ने शरारती खाली हाय हाय देखो ना जुल्म हैगा ओ एक था टाइगर है हाँ जी मुस्लिम लीग नून अच्छा सलमान खान साहब वो सलमान खान नहीं सलमान नईम सलमान नईम साहब पिछली बारी साढ़े नाल सन ना ओ इन्हों लाना साढ़े नाल सन क्या पीटीआई सन अच्छा और उत्थे भी आजाद जिते सन लेकिन माशाल्लाह इस बार भी जितने ये हर बार जीतणगे अच्छा सारे एमएनए खिलौना एमएनए जीतन एमपीए खिलौना एमपीए जीतन उसकी वजह पता है कि ये मोहब्बत इस बार माशाल्लाह मैं मशवरा दिता मैं क्या एमएनए खड़े हो अच्छा बरजाई नु एमपीए खड़ा बरजाई कौन सर जी बरजाई एमपीए खिलोएगी ये एमएनए खिलो भाई ये वो नहीं है मैं क्या इन्हां दे वाला साहब जड़े ने वो सीएम बने अरे ये वो नहीं है कौन ये वो नहीं है हां मुल्तान वाले तो नहीं है ये कोई वाले भी नहीं है अच्छा जी ये है ही नहीं ये किस तरह मामला खराब होया अरे खराब क्या मामला था ही नहीं मैं सोच रहा मैं बाजी होर किधर वेख्या हाँ बाजी होरी ते अपना इन्फ्लुएंसर है जी बिल्कुल मॉडल है ने यस ओ आई एम सॉरी अबाउट दैट एक फ्रेश फोटो दे दियो सर अपनी एल्बम दे विच मिलानी मैं जरा वड्डी करके ना एसएचओ वाले कमरे च लावांगा पूछो क्यों अगली बारी पता नहीं केड़ी पार्टी होवे वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ कुलसूम और मेरा सवाल सर से है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये तीनों वज़ीर आला रहे हैं आपके मुताबिक सबसे अच्छी कारकर्दगी किसकी रही है अब तक मेरी एज 33 है इस टाइम तो मैंने तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ही अपने होश में यानी वज़ीर आला देखा है। अब शहबाज शरीफ साहब का भी लास्ट टेन्योर मैंने देखा है लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं जो आवाम के लिए काम हैं मैं समझता हूँ कि वो अनमैचेबल एंड अनकम्पेरेबल है और उसके पीछे ऑब्वियसली मियाँ नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस भी है। एक उनकी बेटी हैं वो उनको गाइड भी करते होंगे और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि उनके चचा हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के उनकी भी गाइडेंस शामिल होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों का इनपुट अगर आप देखें तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आपको नजर आ रहा है। तीनों नु मैनेज कर लिया जी।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीका आबिद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। जैसे मॉडल्स को देखा गया वो अपनी फिटनेस के बारे में काफ़ी कॉन्शियस होती हैं, तो क्या आप भी हैं? मैं वैसे पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन आई थिंक कि करना चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट के मॉडल्स हैं तो करना चाहिए। आई थिंक सबको ही जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपना रखना चाहिए। लेकिन आप फूडी लगती हैं ज़्यादा, खाना पीना आपको पसंद है? हाँ जी। खाने में क्या ज़्यादा पसंद है? मुझे मीठे में गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और वैसे खाने में? सब कुछ खा लेती हूँ, मैं चूजी नहीं हूँ। लेकिन देसी में अगर बात करें तो मुझे मखनी कढ़ाई बहुत पसंद है। मखनी कढ़ाई, हाँ जी। डन। आपको भाई? कैसे भाई, मुझे लेबनीज बहुत पसंद है, उसके बाद फिर मंदी बहुत पसंद है अगर अरब कंट्रीज में हम हो तो। मंदी तो क्या बात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ईमान है। मेरा सवाल सर से है। सर, इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर नवाज शरीफ होते तो क्या फ़र्क पड़ता? नवाज शरीफ होते तो ऑब्वियसली वो पार्टी के लीडर हैं और सदर भी हैं और उनको तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता किसी से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसका भी क्रेडिट PMLN को और नवाज शरीफ साहब को जाता है कि उनकी सरबराही में, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसे उनकी सरबराही में काम कर रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े भाई हैं और वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका अक्स है शहबाज शरीफ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम ज़री है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट मॉडल कौन है जिनके काम से आप इंस्पायर्ड हैं? आई थिंक कि अब क्योंकि एक्ट्रेस भी मॉडलिंग कर रहे हैं तो आई फील है कि हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है। तो वो जब मॉडलिंग भी करती है इवन कुछ ब्रांड्स के लिए, तो वो उसमें बहुत प्यारी लग रही है। अक्सर मॉडल्स नहीं बताती कि उनको कौन सी मॉडल्स पसंद हैं, तो ये कंपटीशन की वजह से या कोई और बात है? ये बहुत होता है। इवन अगर मैं भी शूट्स वगैरह पे हूँ तो पता नहीं क्यों, लेकिन आपस में ना सब लड़कियाँ, खास तौर पे लड़के बहुत दोस्ती कर लेते हैं शूट्स पे, पर लड़कियाँ मूड ख़राब करके बैठी होती हैं आपस में। अब मुझे नहीं समझ आती क्योंकि मेरी खुद भी बहुत ज़्यादा जॉली नेचर है कि आई वांट कि अच्छा कोई बातें शातें करें। तो ये मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में एक छोटी सी सैड बात है कि आपस में लड़कियों का बहुत कंपटीशन है, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मरियम। आजकल MPA और MNA टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, क्या आप भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और किसे फॉलो करते हैं? मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता और मैं समझता हूँ कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का एक ज़माना है और लोग उसको फॉलो करते हैं, टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ अभी तक। अकाउंट ज़रूर है लेकिन उसको एक्टिवली मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि उसको चलाया जाए। जी, तो अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ सलमान और एलिज़े। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जनरल नॉलेज पे जाना है तो आपकी मर्जी होगी, ठीक है? तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज़, आप एग्री करती हैं या नहीं? ठीक है, ठीक है जी, मान गई हैं। एलिज़े, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और आहद रज़ा मीर। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर, सजल अली और हानिया आमिर। सेल्फी किसके साथ? मैं हानिया आमिर के साथ। स्माइल किनको देंगी? सबा को। और फ्लोर आप सजल रख रही हैं? आई थिंक क्योंकि तीनों मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर फिर भी रैंक करें तो आई थिंक ये बनेगा। चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और मोहसिन नवीद रांझा। सेकंड। मोहसिन नवीद रांझा। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और जनाब अता तारड़। इनमें से कोई PTI का है? अली अमीन गंडापुर साहब, लोग ये कहते हैं कि PTI के हैं फिलहाल। ठीक है। आपका सवाल ये था कि बस टाइटैनिक पे जाना है साथ? जी, टाइटैनिक। ठीक है, हम उनको लेके जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब टाइटैनिक पे साथ जाएंगे। PTI की वजह से। PTI की वजह से, फेयर ना। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ नहीं PTI की वजह से। हाँ, ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलमान नईम, कैसर पिया और फवाद खान। फवाद खान। आखिरी ऑप्शन तुसी गलत पाया है। आपने फवाद खान को चूज किया, लेकिन अगर फवाद खान ना होते तो फिर किसको देती? नहीं, फिर मैं आपको दे देती। थैंक यू। कल आप मेरा पूछते थे, फिर मैं तो देखना किस तरह। मज़ीद आपके लिए उम्मीद की किरण, अगर आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हो, एक अपनी और दूसरी या आप कैसर भैया को दे सकती या उसमें सुराख कर देती, तो आप क्या करती मुझे बताइए?
नहीं, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ तो मैं दे देती। ओए होए, तभी मिलनी सिर्फ। सलमान साहब आपकी बारी है जी। बता दें सर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? जी ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं आयजा खान, मावरा हुसैन और हरीम फारूक। मावरा हुसैन करें। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा इमरान नजीर, जनाब फैसल खोखर और जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो सेल्फी किसके साथ आपने बसा ही लिया फिर। तीनों मेरे दोस्त हैं, क्योंकि असेंबली में कलीग भी हैं। ख्वाजा इमरान नजीर साहब से बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है, सेल्फी उनके साथ कर ले, उनके साथ हो जाए। स्माइल किनको दे रहे हैं? फैसल भी मेरे, क्योंकि एज फेलो भी है। ठीक है, वो हो गए। और फ्लोर आ गया है, मुश्तबा साहब से माजरत कर लेंगे। ठीक है जी, फ्लोर आ गया मुश्तबा साहब का। सर ये बताए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रहे हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। परवेज अंकल के साथ भी अच्छी सलाम दुआ है, तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या कर लें? ख्वाजा आसिफ साहब को कर लें, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब चांद पे चले गए हैं। ये बताइए, 3 कॉलें आती हैं, एक कॉल फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल जो है वो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, मोहतरमा अजमा बुखारी और जनाब इसहाक डार साहब। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे? इसहाक डार साहब, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? मरियम औरंगजेब साहिबा, वो भी सीनियर मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो फोन करेंगी। और तीसरा आपने रखा है कि आप फोन रख के साइड पे चले जाएंगे, वो है अजमा बुखारी। मैं उनसे बात कर लूंगा बाद में। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बता दीजिए फिर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हानिया आमिर और जनाब अता तारड़। अता तारड़ साहब से मिलते रहते हैं, हानिया आमिर को ही ले जाएंगे। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब जहांगीर तरीन। हमजा साहब को मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, इवन जहांगीर तरीन साहब भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमजा साहब क्योंकि मेरी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, इस वजह से हमजा साहब। ठीक है जी, हमजा साहब को दे दी है। सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अलीज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।